क्रीज में। फिर से हैदर बहुत जल्दी जल्दी गेंद करते हैं, फिर से रोका यहाँ पर कवर की तरफ, शॉर्ट कवर की तरफ, वहां पर कोई रन बनाने का फिर से मौका नहीं। डिफेंस खेल रहे हैं आराम से दीपक। ओवर समाप्त। हैदर ने एक ओवर में अपनी मेडन रन रहा, एक लेग बाई का रन आया था हैदर के। अब 12वां ओवर फेंकने के लिए फिर से तैयार हैं विकास कुमार। सामना करेंगे फैजान सिद्दीकी। फैजान सिद्दीकी काफी लंबे समय से करीब पर मौजूद हैं। आशा होगी उनकी टीम को कि वो बड़ी से बड़ी हिट लगाएं और उनकी टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ पहुंचाएं। काफी देर से पिच पर हैं, पिच का मिजाज समझ चुके हैं, हर गेंदबाज का सामना किया है लगभग उन्होंने, हर गेंदबाज की रणनीति भी वाकिफ है, अनुभव पहले से उनके पास काफी। और ये गट किया है गली की तरफ, फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन गेंद तक पहुंचेंगे नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रन। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, फैजान अनुभवी बल्लेबाज हैं, कुव्वत है उनमें बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगाने की, गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की, और इतनी देर बल्लेबाजी कर लें तो जाहिर है वो किसी भी गेंदबाज को बाउंड्री के बाहर आसानी से भेज सकते हैं। फैजान उस ओर एक एक्स्ट्रा फील्डर बढ़ाते हुए कप्तान सिद्धांत श्रीवास्तव। इस बार खेला है लॉन्ग ऑफ और मिड ऑफ के बीच से, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन थ्रो करें उससे पहले 1 रन दौड़कर पूरा किया, दोनों ही 2 रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। यहाँ पर एक बार फिर से मिस फील्ड होता हुआ और 1 रन आसानी के साथ फैजान ने चौका लगाया। चौका के बाद कप्तान श्रीवास्तव ने पॉइंट के साथ साथ शॉर्ट बैक पर पॉइंट को भी फील्ड पर तैनात किया फैजान सिद्दीकी के लिए। और फ्लाइटेड गेंद उठा दिया है कवर्स के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, फील्डर उस ओर दौड़ रहे हैं, देखना है रोक पाते हैं कि नहीं, अंपायर के इशारे का इंतजार। 4 रन, जबरदस्त शॉट खेला है यहां पर फैजान सिद्दीकी ने। हैदर उस ओर दौड़ लगा रहे थे लेकिन गेंद उनसे कहीं ज्यादा तेज, उनको छकाते हुए सीमा रेखा के बाहर निकली। 4 रन। एक बार फिर से विकास, हैदर, फैजान सिद्दीकी के लिए, सिद्दीकी अब अपने रंग में देखते हुए, और एक और शॉट खेला है सिद्दीकी ने। एक रन मिला वहां पर। दो रन दौड़कर पूरे किए यहां पर सिद्दीकी ने। फिर से उठा दिया है एक, और ये जबरदस्त शॉट है, देखना है बाहर जाता है या अंदर, अंपायर के इशारे का इंतजार। एक बार फिर से सिद्दीकी के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का। फैजान के बल्ले से आता हुआ एक और शानदार छक्का। 4 4 जी, अंपायर ने कंफर्म किया यहां पर ये छक्का नहीं चौका है।
बढ़िया बल्लेबाजी फैजान की तरफ से। सीधा स्ट्रेट खेला था उन्होंने साइड स्क्रीन के पास। वहां दो फुल फील्डर मौजूद थे, लेकिन गेंद को तोल के भेजा दोनों के बीचा बीच स्ट्रेट 4 रनों के लिए। हैदर इस बार फिर से और खेला इस बार पॉइंट की तरफ, फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा वहां पर। विकास सिंह गेंद उठाकर थ्रो करें। और ये बॉल कर दिया यहां पर। हाँ? अच्छा, यहाँ पर हैदर ने गिल्लियां बिखेरी फैजान सिद्दीकी की, जो खतरनाक साबित हो रहे थे दिल्ली के लिए। ओपन करने आए थे, लंबी समय से खेल रहे थे। यहाँ पर जैसे ही उन्होंने रन गति को बढ़ाने की कोशिश की और अपना विकेट खो बैठे फैजान सिद्दीकी। यहाँ पर फैजान अपना विकेट गंवाते हुए हल्के हल्के कदमों से पवेलियन वापस जाते हुए। अगली गेंद लेकर फिर से यस शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज ये भी हैं। और ये सीधा स्ट्रेट ड्राइव खेला है, फील्डर शोर मौजूद है लॉन्ग ऑफ पर। जी हाँ, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन लेने का मौका बल्लेबाज यश के पास। फिर से खेला है शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ और 4 रन आते हुए। अगली गेंद हैदर एक बार फिर से और यहाँ पर फिर से पॉइंट की तरफ खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। तेरह ओवर के बाद 86 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट हाथ में है यूपीटी लायंस के, रन गति को बढ़ाया जा सकता है, यही उनकी कप्तान की मंशा होगी कि अब तेज गति से रन बनाए जाएं। विकास की इस गेंद को आराम से डिफेंस किया, फॉलो थ्रू में फील्ड किया विकास ने, कोई रन लेने का मौका नहीं यश के पास। अगली गेंद के साथ विकास सिंह यश के लिए और फिर से लेग की तरफ खेला है, शॉर्ट लेग की तरफ, वहां फील्डर दौड़ कर जाए, 1 रन पूरा करेंगे आसानी के साथ।
और ये जोर से मारने का प्रयास, लेकिन गेंद ठीक से बैट पर आई नहीं। मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, दौड़कर फील्ड करे, एक रन आसानी के साथ। ये बेहतरीन फील्डिंग और फिर से मिस होती हुई एक रन ले लिया यहाँ पर। ओवर समाप्त हुआ विकास सिंह का। हैदर आए हैं अपना अगला ओवर लेकर। और यहाँ पे मिड ऑफ की तरफ खेला है, फील्डर उस ओर लॉन्ग ऑफ पर मौजूद हैं, दौड़ कर आएंगे तब तक एक रन ले लिया, पूरा किया और तेजी से दौड़ते हुए दूसरे रन के लिए भागे हैं यहाँ पर आसानी के साथ। जब तक फिर वो आए, 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। बढ़िया रनिंग विकेटों के बीच में। 91 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर है। 15वां ओवर चल रहा है यूपीटी लायंस की पारी का। और ये खेला है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, फील्डर वहां पे मौजूद, एक रन दौड़कर पूरा किया। और ये शॉट खेला है मिड ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद हैं वहां, एक रन मिलेगा आसानी के साथ। दूसरा भागना चाहते हैं यश, लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइक से दीपक ने। भाई साइड स्क्रीन के पास कैमरे वाले के पास वहां पे जो छत गिर गई है उनकी ठीक करवा दें। यदि कैमरे काम नहीं करेंगे तो सारा काम डिस्टर्ब होगा, आप प्लीज वहां पे सही कराएं। एक बार फिर से हैदर, यश शर्मा के लिए। और यहाँ पे खेला है मिड ऑफ की तरफ, फील्डर वहां मौजूद हैं, फिर से गेंद छिटकी, लेकिन एक ही रन मिलेगा दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। फ्लाइट किया यहाँ पर, फिर से यश शर्मा ने खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद हैं, एक रन मिलेगा। लगातार सिंगल्स आ रहे हैं इस ओवर में। और तेजी से मारना चाहते थे, स्टंपिंग का चांस था, गेंद हाथ में आई नहीं विकेट कीपर के। ओवर समाप्त हुआ। 14 ओवर में 95 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 15 ओवर समाप्त हुए हैं, सॉरी। 15 ओवर की बाद 95 रन। बहुत देर से आए हैं कप्तान सिद्धांत श्रीवास्तव, काफी समय से इंतजार था, अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। यश शर्मा, दीपक सामना करेंगे और इन्होंने फाइनल लेग की तरफ खेला था, शॉर्ट लेग पर मौजूद, फील्डर ने उन्हें कैच आउट किया, पहली गेंद पर विकेट मिला यहाँ पर सिद्धांत श्रीवास्तव को। देर से आए दुरुस्त आए, बहुत ही बढ़िया गेंद, यहाँ पर घुमाना चाहते थे, गेंद बैट पर ठीक से ले नहीं पाए। वहां पर
मारना चाहते थे, घूम के पुल करना चाहते थे, लेकिन सही से गेंद पर गेंद बल्ले पर आई नहीं और शॉर्ट लेग पर पकड़ी गई, कैच आउट। नए बल्लेबाज नए बल्लेबाज ने ये अगली गेंद कट गया है थर्ड पॉइंट की तरफ, गेंद जा रही है गोली की रफ्तार से, 4 रन। यूपीटी लायंस का एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आए स्कोरर के पास, यूपीटी लायंस का एक्स्ट्रा प्लेयर स्कोरर के पास आ जाए। 5 रन की पेनाल्टी पड़ जाएगी कमेटी की तरफ से, नहीं आया कोई प्लेयर तो। अब्बास ने कट किया था गेंद को थर्ड मैन की तरफ, फील्डर ऊपर था लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंची 4 रन के लिए। सिद्धांत अगली गेंद लेकर अपने ओवर की, और ये शर्मा, अब्बास अच्छी बल्लेबाजी की है। वाइड गेंद देते हुए एम्पायर्स, एक्स्ट्रा रन का इजाफा होता हुआ। और एक फिर से, और ये गेंद ना फील्डर से रुकी नहीं, कीपर को बीट किया तो किया, शॉर्ट लेग पर फील्डर मौजूद थे, उनको भी बीट किया। 5 रन मिलेंगे इस गेंद पर, वाइड का इशारा भी साथ साथ, एक्स्ट्रा रनों की लगातार बढ़ोतरी होती हुई कुछ समय के लिए लगा कि अब एक्स्ट्रा रन कम हुए हैं, उसके बाद फिर से लगातार एक्स्ट्रा रन। एक बार फिर से सिद्धांत आराम से खेला है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद, तेजी से दौड़कर आए लेकिन बल्लेबाज उनसे तेज दौड़ते हुए 1 रन पूरा किया दौड़कर। 106 रन स्कोर हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से खेला है, कवर पर फील्डर मौजूद हैं, वहां पर कोई रन नहीं मिलेगा, तेज तर्रार फील्डर माने जाते हैं ताला उमेर। एक आसानी से और फिसल गए यहां पर गेंद को रोकने के चक्कर में, कप्तान सिद्धांत फिसलते हुए। एक बार फिर से सिद्धांत, और ये पुल किया है यहाँ पर लेकिन सही से बल्ले पर टाइम नहीं कर पाए, मिड विकेट से फील्डर आकर थ्रो करें, यहाँ मिस फील्ड करते हुए रनआउट का चांस था यहाँ पर फील्डर के पास। ओवर समाप्त हुआ 16 ओवर के बाद 109, 3 विकेट के नुकसान पर। यूवीडी लायंस का स्कोर, 4 ओवर मात्र बचे हैं, विकेट सुरक्षित हाथ में है, रनगति को बढ़ाना होगा।
और ये फुल टॉस, लो फुल टॉस बनाई, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी इस बार। यश शर्मा जबरदस्त शॉट खेले हैं इस गेंद पर, पुल किया था यहां पर मिड विकेट के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर गई। स्कोर छलांग लगाता हुआ 115 रन। फिर से हैदर करेंगे गेंद, और ये स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। यस धाकड़ बल्लेबाज है अपनी टीम में, जो लो ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, मिडिल ऑर्डर में। फिर से शॉट कवर की तरफ थ्रो करते हुए, और ओवर थ्रो मिलेगा यहाँ पर, एक्स्ट्रा रन दौड़ते हुए एक बार फिर से। सत्रहवां ओवर प्रगति पर है, 118 रन बन चुके हैं। और ये तेजी से मारना चाहते थे, किनारा लिया, स्लिप में गई गेंद, वहां पर बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा है यहाँ कमलेश बम्बाड़ी, बेहतरीन कैच पकड़ते हुए। यश शर्मा आउट होकर पवेलियन जाते हुए, मारना चाहते थे लेकिन गेंद ने किनारा लिया और गई स्लिप में, वहां पर मौजूद थे कमलेश, जिन्होंने कैच आउट किया यश शर्मा को। यूपीटी लायंस का एक्स्ट्रा प्लेयर कहां गया? स्कोरर का कहना है 5 रन की पेनल्टी पड़ जाएगी आपकी टीम पर, बार बार बुलाने पर भी एक्स्ट्रा प्लेयर चला जाता है। आशीष स्ट्राइक लेंगे, हैदर की गेंद, और ये उड़ा दिया है कवर के ऊपर से, फील्डर पीछे मौजूद हैं डीप कवर पर, लेकिन वहां पर आए, एक रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा किया। हैदर काफी ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, स्पिन गेंद कराते हैं। फिर से हल्के हाथ से खेला है वाइड की तरफ, फील्डर मौजूद लेकिन गेंद छिटकी, एक रन मिल गया आसानी के साथ, 120 रन। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, और ये फिर से स्लिप के ऊपर से निकलते हुए, लेकिन फील्डर नीचे हैं, कैच आउट। लगातार दूसरा विकेट मिलता हुआ, लगातार दूसरा कैच पकड़ते हुए बम्बाड़ी, कमलेश बम्बाड़िया। हैदर अच्छी गेंदबाजी कराई है इस ओवर में, और स्लिप में 2 कैच दिलाते हुए, एक ही फील्डर एक ही जगह, कमलेश बम्बाड़िया। बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज सत्येंद्र। यूपीटी लायंस को उम्मीद थी, उनके विकेट सुरक्षित थे, उम्मीद थी कि रन गति अब तेजी से आगे जाएगी, बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन असफल होते हुए अपने इस प्रयास में। सत्रह ओवर के बाद 120 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदें बची हैं इस गेम में, इस पारी में। देखना है 18 गेंदों पर कितना
रन बना पाते हैं यूपी के बल्लेबाज। शुरुआत में बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी करे थे दीपक कुमार, राहुल कुमार और केडी। एक के बाद एक तीखे बाउंसर फेंके और अब फिर वहां पर वापसी की। यूपीटी लायंस ने विकेट नहीं दिया, जमे रहे क्रीज पर। जब विकेट सुरक्षित थे उसके बाद जब रन गति बढ़ाने का समय आया तो अपने विकेट गंवाने लगे यूपीटी लायंस। रन गति को जितना बढ़ाना चाहिए था अभी तक तो बढ़ाने में कामयाब हुए नहीं है यूपीटी लायंस। गेंदबाज फिर से कप्तान सिद्धांत श्रीवास्तव सामना करेंगे मुस्तफा अब्बास। देखना है क्या करते हैं अगली गेंद पर। सिद्धांत श्रीवास्तव दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, फुल टॉस और लगभग हाफ पिच पर डिलीवरी थी और उठा दिया। मिड विकेट से फील्डर आए उससे पहले गेंद ड्रॉप होती जमीन पर। एक रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा किया। सत्येंद्र स्ट्राइक लेंगे अब सिद्धांत श्रीवास्तव के सामने। और इस बार बेहतरीन शॉट खेला है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। सत्येंद्र आते ही अपने जौहर दिखाते हुए कप्तान सिद्धांत श्रीवास्तव के सामने। अभी जो बोला जाए अगली बार फिर से सिद्धांत श्रीवास्तव सत्येंद्र के लिए और क्लीन बॉल वापसी कर दी। यहां पर ईट का जवाब पत्थर से देते हुए कप्तान सिद्धांत श्रीवास्तव। आखिर इन्हें कहते हैं प्लेयर्स अगली ही गेंद पर मुंह तोड़ जवाब। पहली गेंद पर आपने छक्का लगाया, अगली ही गेंद पर उन्होंने आपकी गल्लियां बिखेर दी। इसे कहते हैं ईट का जवाब पत्थर से। अब सामने कैमरामैन की तरफ भी भाई देख लिया जाए, स्ट्रेट वर्स स्क्रीन के सामने क्या हालत है, वहां कोई कमेटी का एक सदस्य जरूर पहुंचे और उसको व्यवस्थित करे। कमेटी के सदस्य एक लोग सामने साइड स्क्रीन पर कैमरामैन की तरफ ध्यान दें। हाँ, वो पूरा सेटअप उनका बिगड़ चुका है, थोड़ा सही करने की। आखिर 2 बार बोला गया, किसी ने सीरियस नहीं लिया इस बात को, देख लीजिए। अगली गेंद पर फिर से सिद्धांत श्रीवास्तव और ये लो और ये थोड़ी सी कैरी और हुई होती तो एक विकेट और जाता सिद्धांत श्रीवास्तव के खाते में। थोड़ा सा हल्का सा आगे गिरी गेंद। बेहतरीन वापसी की है यहाँ पर सिद्धांत श्रीवास्तव ने। पिछली गेंद पर जहां छक्का लगा, अगली गेंद पर खिल्लियां बिखेरी। देखते हुए अच्छा लगा और एक बार फिर से विकेट हो सकता है, लेकिन फील्डर पहुंचेंगे या नहीं देखना है, लेकिन कुछ कदम आगे टिप्पा पड़ता हुआ गेंद का। दिलचस्प रहा है ये ओवर, रन भी आए हैं और विकेट भी शानदार तरीके से बोल्ड आउट किया यहां पर कप्तान ने सत्येंद्र को। और ये शॉट है डीप फाइनल की तरफ, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। स्कोर 18 ओवर के बाद 132 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 12 गेंदें शेष इस पारी की। देखना है 12 गेंदों पर कहां तक पहुंच पाते हैं टी लायंस।
नासिर अब्बास 13 रनों पर खेल रहे हैं, 6 गेंदों का सामना किया है, वहीं 1 रन बनाया है अभी तक निहाल सिंह। निहाल ने खेला है हल्के हाथों से कवर की तरफ, वहां फील्डर मौजूद, आकर डीप कवर से गेंद को थ्रो करें, 1 रन दौड़कर पूरा किया। विकास सिंह एक बार फिर से अपना कोटे का शायद आखिरी ओवर होगा। गेंद फिर से गई, कप्तान श्रीवास्तव ने फील्ड किया, 1 रन आसानी के साथ। और गेंद कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, वहां पर फील्डर आए डीप एक्स्ट्रा कवर से, 1 रन दौड़कर किया पूरा। और उठाया है गेंद कवर के ऊपर से, उधर फील्डर मौजूद हैं, 1 रन मिलेगा, लेकिन तेजी से दौड़ के दौड़े हैं, रन आउट के चांस है, दोनों ही खिलाड़ी एक ही छोर पर खड़े हो गए हैं। अब एक को तो पवेलियन जाना होगा पक्का, अंपायर्स किसको आउट देते हैं ये देखना। दोनों ही बल्लेबाज एक ही क्रीज पर खड़े हो गए थे। मुस्तफा अब्बास आउट करार पाए गए हैं, क्रीज से बाहर। बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं कप्तान ओझा। यूपीटी लायंस का ओझा के लिए विकास, और ये खेला है इस पॉइंट की तरफ, वहां पर फिर से मिसफील्ड हुई, विक्रांत ने उठाकर थ्रो किया, कमलेश ने, 1 रन आसानी के साथ। अब स्ट्राइक लेंगे। निहाल सिंह, और ये स्ट्रेट खेला है सीधा, उस ओवर फील्डर मौजूद हैं लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन लिया, दूसरे रन की दौड़ लगा रहे हैं, देखना रन आउट होते हैं या नहीं। फील्डर सुरक्षित, इससे पहले थ्रो करें और उठाकर कीपर तक पहुंचाएं, 2 रन सुरक्षित दौड़ते हुए दोनों ही बल्लेबाज। निहाल, ओवर समाप्त होता हुआ 139 रन 7 विकेट के नुकसान पर, आखिरी 6 गेंदें, देखना है कितना टारगेट सेट कर पाते हैं टी लायंस। एक बार फिर इस बार ओवर कमलेश आखिरी ओवर लेकर आए हैं, ओझा सामना कर रहे हैं, डॉट गेंद फेंकी है पहली। कमलेश एक बार फिर से ओझा के लिए, और ऑफ सिस्टम से बाहर, वाइड गेंद। कमलेश, ओझा के लिए फिर से वाइड गेंद करने के बाद, और इस बार स्ट्रेट खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, ऑन ड्राइव करते हुए ओझा दूसरा रन लेना चाहते हैं, रनआउट के चांस हैं, और जी हाँ बिल्कुल रनआउट होते हुए निहाल सिंह को जाना होगा पवेलियन।
बल्लेबाज आए हैं सचिन गुर्जर। हम्म, सचिन गुर्जर आए हैं नए बल्लेबाज और डालेंगे स्ट्राइक। और ये वाइड गेंद, फिर से वाइड। एक्स्ट्रा रनों की स्कोरर से हम जानना चाहेंगे कुल कितने एक्स्ट्रा रन्स आए हैं इस पारी में। कमलेश अगली गेंद के साथ फिर से ओझा के लिए, और ये ऑफ ड्राइव खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर वहां मौजूद है, एक रन मिलेगा, लेकिन सचिन दौड़ना चाहते थे। ऊंचे लंबे कद के बल्लेबाज सचिन है, उनके लिए ये तो पिच छोटी ही मालूम पड़ती होगी। वो बहुत जल्दी से दौड़ रहे थे, लेकिन ओझा ने मना किया नॉन स्ट्राइकिंग से। बाएं हाथ के बल्लेबाज सचिन सामना करेंगे कमलेश का। आज तक हमारे स्कोरर ने जानकारी दी है 37 रन कुल एक्स्ट्रा आ चुके हैं इस इनिंग्स में। और ये बल्ला चलाया तेजी से, वहां पर कवर पर खेद गई है, फील्डर उस ओर दौड़े तेजी से। 2 रन लेना चाहते हैं ओझा एक बार फिर से, लेकिन मना किया वहां पर सच। आखिरी ओवर चल रहा है पारी का, 2 गेंद शेष। देखना है क्या 150 का टारगेट कर पाते हैं या नहीं। वाइड गेंद और 5 रन मिलेंगे यहाँ पर। लेग स्टंप से बाहर भटके, गेंद कीपर से रुकी नहीं। फाइन लेग मौजूद था, उसको भी बाहर छकाती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रन। 150 तो क्रॉस हो गया। 148 रन, सॉरी। आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ 149, 150 का टारगेट दिया है यहाँ पर दिल्ली की टीम को। पिछले टारगेट से 100 रन कम। अगली गेंद लेकर तैयार सचिन गुज्जर, और ये बैट पटक रही अपील, हल्का सा क्वेश्चन, लेकिन लेग स्टंप से बाहर। कोई प्रभाव नहीं अंपायर पर। लेग पाई के खाते में जाता हुआ 1 रन। अब पहली गेंद का सामना करेंगे कार्तिकेय। सचिन गुज्जर ऊंचा लंबा कद, खासा तेज गेंद डालते हैं सचिन गुर्जर। देखना है किस तरह की गेंद डालते हैं। ओ बढ़िया गेंद, लेकिन विकेट कीपर से रुकी नहीं, उस ओर कोई फील्डर नहीं है पीछे। 4 रन। स्लिप थी और विकेट कीपर दोनों से गेंद छकाती हुई गेंद सीमा रेखा के पास पहुंची 4 रनों के लिए। सचिन गुर्जर अपनी अगली गेंद करेंगे कार्तिकेय के लिए, और यहाँ पर थर्ड मैन की तरफ खेला है, गली और की तरफ। वहां से फील्डर आए थर्ड मैन से निकलकर, 2 रन दौड़कर आसानी के साथ पूरे किए। और यहाँ पर रन आउट की अपील की जा रही है, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपनी क्रीज में। कार्तिकेय 2 रन पर खेल रहे हैं। उन्होंने एक गेंद का सामना किया है, 2 रन लिए हैं। अभी एक्स्ट्रा की शुरुआत यूपी की तरफ से भी। अगली गेंद फेंकेंगे सचिन। ओ अच्छी गेंद,
बैट लगाना चाहते थे, फिर एंड वक्त पर अपने बल्ले को गेंद की लाइन से अलग किया कार्तिकी। सचिन सचिन अपने ओवर की अगली गेंद करेंगे। दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया कार्तिकेय के लिए, और फिर से बल्ले को एंड वक्त पर गेंद की लाइन से अलग किया। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं गेंदों को कार्तिकेय, वक्त दे रहे हैं, खराब गेंद का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सचिन एक अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी स्पीड है उनके अंदर। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और ये बढ़िया गेंद एक बार फिर से चूके खेलना चाहते थे, लगातार डॉट बॉल जाती हुई। और ये गेंद, पहला ओवर समाप्त। 9 रन आए पहले ओवर से। अब स्ट्राइक फिर से लेंगे कार्तिकेय। नए गेंदबाज आए हैं राहुल, गेंदबाजी करेंगे यूपी की तरफ से। अच्छी गेंदबाजी करते हैं राहुल। राहुल छोटा सा बॉलिंग रन अप, राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये कट की गेंद गई है किनारा लेते हुए पीछे फाइन लेग की तरफ। फील्डर दौड़कर आए, 1 रन पूरा करेंगे आसानी के साथ दौड़कर। अब फिर से स्ट्राइक लेंगे कार्तिकेय। राहुल के सामने कार्तिकेय पहली बार। राहुल दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस करते राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये हवा में गेंद, वहां पे मिडॉन से दौड़ कर आए फील्डर और थ्रो किया, लेकिन वहां पर छिटकती हुई गेंद। ओवर थ्रो का कोई रन लेना मुनासिब नहीं समझा दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 11 रन। राहुल अपने ओवर की अगली गेंद लेकर एक बार फिर से ताल्हा के लिए, और ताल्हा ने खेलना चाहते थे लेग स्टंप से बाहर गेंद। वाइड का इशारा आता हुआ। काफी मशक्कत करनी पड़ी है इस मैच में अंपायर्स के लिए। एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा ही आए हैं, बार बार अपने हाथों को फहराना पड़ा है, लेकिन बढ़िया अंपायरिंग। और फिर से अंपायर को मशक्कत कराते हुए गेंदबाज, वाइड का इशारा। एक और एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ। शायद दोनों ही टीम में होड़ लगी है कि जब दिल्ली ने इतने एक्स्ट्रा दिए हैं तो हम क्यों पीछे रह जाएं। यूपी के खिलाड़ी शायद यही सोच रहे हैं कि हम हर मामले में तुमसे आगे जाएंगे। इस ओवर में अगली बार और ये बैट पर टकराई, अपील जोरदार, लेकिन देखना है स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद पर कोई रिस्पांस नहीं अंपायर का। लेग बाई का 1 रन आता हुआ। बढ़िया गेंद डाली थी राहुल ने।
तलहा उमैर समझ नहीं पाए, उस गेंद को जाकर पैर से टकराई। अब स्ट्राइक लेंगे कार्तिकेय। फिर से बाहर भटकते हुए का राहुल, एक और एक्स्ट्रा रन आता हुआ। स्कोर इतना ज्यादा है नहीं, यदि स्कोर को सेव करना है, डिफेंड करना है, तो एक्स्ट्रा पर लगाम लगानी होगी यूपी की टीम को। और पैड पे टकराई इस बार, फिर से जोरदार अपील की जा रही है अभी भी, और रिबू की मांग की है यहां पर खिलाड़ी ने, गेंदबाज रिबू की मांग करते हुए। और नॉट आउट का फैसला आता हुआ। आगे से ध्यान रखें सभी फील्डर्स, फील्डिंग टीम, रिव्यू सिर्फ रन आउट पर देखा जाएगा और स्टंपिंग आउट। रन आउट स्टंप आउट पर ही अंपायर अलाउड होगा, अंपायर्स के लिए, वो भी अंपायर अपने विवेक से रिव्यू ले सकते हैं रन आउट और स्टंप्स पर। जब अंपायर्स को झिझक लगती है, वो स्टंप्स और रन आउट का रिव्यू ले सकते हैं। स्ट्रेट खेला है, बढ़िया शॉट है, फील्डर जोर मौजूद हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा प्रयास, और उठाकर थ्रो करे एक रन आसानी के साथ। दो ओवर में 16 रन, दिल्ली का स्कोर बिना किसी नुकसान के। सचिन एक बार फिर से आए हैं, सामना करेंगे कार्तिकेय। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, डॉट गेंद करते हुए। और ये लो फुल टॉस, ड्राइव कर दिया है, कवर सीमा रेखा की तरफ गेंद जा रही है, 4 रन। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर जाते हुए गेंद चौके के लिए। कार्तिकेय के लिए एक बार फिर से सचिन गोरचल, और पैट पे टकराई, जोरदार अपील की जा रही है, देखना है इस बार। फिर से लेग बाई का एक रन जुड़ता हुआ। अच्छी गेंद डाल रहे हैं, फिर भी अच्छा शॉट खेला था पिछली गेंद पर कार्तिकेय ने। इस बार सामना करेंगे तलहा उमेर सचिन गुर्जर का। हल्के हाथ से एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। इस बार खेला है पॉइंट की तरफ से और गली के बीच से, फील्डर और मौजूद हैं, थर्ड मैन से आए, एक रन 2 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरे किए।
सचिन, तलहा उमेर के लिए, और ये ड्राइव किया, स्ट्रेट ड्राइव, गोली की गति से गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। ये ट्रेडमार्क उमेर तालहा का 4 रन। जैसे ही गेंद बल्ले से टकराई, चौके की मोहर जड़ के भेजा था तालहा ने। 3 ओवर में 27 बिना किसी विकेट के। तालहा एक अनुभवी बल्लेबाज, बहुत ही प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं, जिनकी जब तक विकेट पर खड़े हैं तब तक गेंदबाजों की शामत आती है। राहुल एक बार फिर से आ रहे हैं, सामना करेंगे कार्तिकेय। एक बार फिर से हल्के हाथों से खिलाए शॉट मिड विकेट की तरफ, वहां फील्डर दौड़ कर आए शॉर्ट लेग से। गेंदबाज राहुल, राहुल एक बार, और ये गजब शॉट, एक और हवाई यात्रा पर जाते ही बॉल। टिकट तो लिया नहीं यहां पर गेंदबाज ने, इसलिए बिना टिकट ही हवाई यात्रा करा दी तलहा ने। तलहा उमेर अपने पूरे रंग में देखते हुए पिछले ओवर में एक बाउंड्री लगाई थी, और इस बार विकेट से बाहर डाला राहुल ने। आपके पास यही एक चारा है तलहा उमेर के लिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप वाइड दें तब भी एक्स्ट्रा जाएंगे। आखिर हर गेंदबाज चाहता है कि उसकी गेंद पर रन कम से कम आए, डॉट बॉल जाए, विकेट मिले, लेकिन जब तलहा आपके सामने है तो ये हर बॉल पर मुमकिन नहीं है कि आप हर गेंद को डॉट कर सकें। इस बार फिर हल्के हाथों से खेला, मिड विकेट की तरफ फील्डर मौजूद था, लेकिन 1 रन तलहा के खाते में और टीम के खाते में। एक से एक धुरंधर बल्लेबाज दिल्ली की टीम में। गेंदबाजों की अगिन परीक्षा है आज यूपी टी लायंस के गेंदबाजों की। क्या इस स्कोर को डिफाइन कर पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे? फिर से एक बार राहुल, और ये खेला है मिड ऑफ के और कवर्स के बीच से, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, देखना है रोक पाते हैं नहीं, कोई फायदा नहीं। असफल प्रयास दोनों ही फील्डर्स का, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर ही जाकर दम लेती हुई। 4 रन। रन गति उछाल मारती हुई 40 रन। अभी मात्र 14 ओवर चल रहा है, पावर प्ले चल रहा है। एक बार फिर से राहुल, और ये शॉट देखिए, क्या करारा शॉट खेला है यहाँ पर कार्तिकेय ने। फील्डर चकमा खाए, जबकि रोकी जा सकती थी गेंद, कप्तान ओझा खुद चकमा खा गए, और गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई। तो स्टैंडर्ड क्लास बैट्समैन क्रीज पर मौजूद। रन गति लगातार उछलती हुई, 44 बिना किसी नुकसान के। अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर राहुल, और इस बार खेला है शॉट फाइल की तरफ, वहां फील्डर
से रुकी नहीं गेंद, जा रही है अब सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। हैट्रिक तलहा। फिर से, और फिर स्टंप से, लेग स्टंप से बाहर भटकते हुए, अंपायर का इशारा वाइड। लगता है अंपायर को थक जाना पड़ेगा शाम तक। इतनी मेहनत करवाई है आज दोनों ही टीम के गेंदबाजों ने। फिर लगातार लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए कप्तान ओझा, जिस उम्मीद के साथ अपने आप को मोर्चे पर लगाया था, अपनी ही उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे होंगे ओझा। एक बार फिर से ओझा, और ये किनारा लेती हुई गेंद थर्ड बैट की तरफ गई है, फील्डर से रुकी नहीं, 4 रन। मौका मिला था इस बार, लेकिन भुना नहीं पाए यूपीटी लायंस के फील्डर्स। 5 ओवर समाप्ति के बाद 61 रन बिना किसी नुकसान के। जबरदस्त शुरुआत हुई है दिल्ली की तरफ से, दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए। टॉप क्लास बल्लेबाज उमेर तलहा और कार्तिकेय लगातार तालमेल के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 12 का करेंट रन रेट है और उन्हें जरूरत है मात्र 59 की। शुभोद, फोन फोन। कप्तान एक बार फिर से लेकर आए हैं सचिन गुर्जर को, उनके भरोसेमंद गेंदबाज सचिन गुर्जर। अभी भी विकेट की तलाश, पहली सफलता की तलाश है यूपीटी लायंस के लिए। देखना है क्या इस ओवर में सफलता मिलती है या फिर क्या हुआ, चलेगी लाइट, चलेगी क्या? हेलो, जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त स्वागत किया गया है सचिन का कार्तिकेय के द्वारा। वेलकम बाउंड्री। कार्तिकेय फिर से सामना करेंगे सचिन का। अच्छे गेंदबाज है सचिन, लेकिन अभी तक सफलता दिला नहीं सके अपनी टीम को। और पैर से टकराती हुई अपील, क्या इस बार? लेकिन फिर से स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद अंपायर ने, करंट हट रहा है क्या? पावर सप्लाई गड़बड़ कर रही है, वो छेड़छाड़ मत करना, सही है ये। हेलो, पावर प्ले का आखिरी ओवर है। सचिन एक बार फिर से कार्तिकेय के लिए, कहाँ है? और ये गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, कैच पकड़ते हुए आसानी से हाथों में सजाई, और इस बार दीपक कुमार ने कैच आउट कर अपनी टीम के लिए सहयोग किया है एक विकेट दिलाने में। सचिन गुर्जर कामयाबी दिलाते हुए अपनी टीम को, जिस उम्मीदों के साथ ओझा ने उनको लगाया, उम्मीदों पर खरा उतरते हुए सचिन गुर्जर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाते हुए। कार्तिकेय को पवेलियन भेजा है सचिन गुर्जर ने।
हेलो। क्या हुआ, ओवर हो गया क्या? छठा ओवर प्रगति पर। सचिन कामयाबी दिलाते हुए अपनी टीम को। तलहा उमेर 20 रनों पर खेल रहे हैं, 12 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाया है। एक बार फिर से सामना करेंगे तलहा, और ये हल्के हाथों से खेला शॉट मिड विकेट पर, फील्डर मौसूद 1 रन दौड़कर पूरा किया आसानी के साथ। ओवर थ्रो, लेकिन रन लेने का कोई चांस नहीं। सचिन ने अभी तक इससे पहले 2 ओवर फेंके थे, तीसरा ओवर है, संभवतः ये उनके ओवर की लास्ट गेंद होगी। यदि नो बॉल या वाइड नहीं डालते हैं तो ये लास्ट गेंद। सामना करेंगे नए बल्लेबाज हैदर। हैदर बाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज। सचिन दौड़ना शुरू किया, और ये अच्छे से डिफे फॉरवर्ड डिपेंड किया। कोई रन नहीं इस गेंद पर। 6 ओवर के बाद 66 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। गुजरात चार्जेस के बाद ये दूसरी पावर प्ले की सबसे अच्छी पारी होगी। बॉल ओवर हो गया। 6 ओवर के बाद 66 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर समाप्त। दिल्ली की टीम के लिए 84 रन की जरूरत है, 84 गेंदों पर। रन रेट चाहिए जो उनको, और 6 का है। अभी उनका 11 का चला, थोड़ा सा हल्का हुआ है उनका रन रेट इस ओवर में कुछ। अब डी निगम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। नए गेंदबाज डी निगम अच्छी गेंदबाजी कराते हैं। निगम की कड़ी परीक्षा होगी आज, टॉप क्लास बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी कराते हुए। अच्छे अनुभवी गेंदबाज और अच्छे अनुभवी बल्लेबाजों के सामने डी निगम एक नए गेंदबाज, जो कि प्रतिभाशाली गेंदबाज हैं। देखना है किस तरह की गेंदबाजी से सामना करेंगे। अपने पहले ओवर की पहली गेंद फेंकेंगे डी निगम। राइट आर्म स्पिन गेंदबाजी कराएंगे। पहली गेंद, और बढ़िया गेंद, चकमा खाए यहां पर तलहा। बढ़िया गेंदबाजी निगम के द्वारा, पहली गेंद अच्छी। अगली गेंद फेंकेंगे डी निगम, और ये हैदर के लिए। हैदर ने खेला है कवर की तरफ से, 4 रन। डीप कवर बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद जाती हुई, 4 रन। बेहतरीन शॉट हैदर का। जैसे ही गेंद देखा कि पड़ने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ जा रही है, विद द टर्न खेला गेंद को, बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा 4 रनों के लिए। अगली गेंद निगम करेंगे हैदर के लिए,
और ये फिर से खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद हैं, 1 रन मिलेगा आसानी के साथ। स्कोर 72 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन लगातार जारी, फील्डिंग में लगातार तब्दीलियां। एक बार फिर से तालहा के लिए, और उधर फील्डर मौजूद है, लेकिन कैच पकड़ पाते हैं नहीं, और ये मिस फील्ड करते हुए 4 रन। गेंद हवा में थी, फील्डर उस ओर मौजूद थे, लेकिन मिस फील्ड हुआ और 4 रन। डीप मिड विकेट पर बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा नहीं कर पाए फील्डर। साथ में वो आखिरी गेंद होगी, और ये फिर से खेला है मिड विकेट की तरफ, टी मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, फील्ड करें एक बार फिर से की गेंद, दोबारा उठाकर थ्रो करें, 1 रन आसानी के साथ। मैं एक्स्ट्रा फील्डर समझा उसको, सॉरी। डी निगम एक बार फिर से, और इस बार गेंद हवा में है, फील्डर उस ओर हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर ही जाकर दब लेगी, और छक्का आता हुआ हैदर के बल्ले से। नौवां ओवर है, डी निगम एक बार फिर से खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर हैं, लेकिन गेंद रुकेगी नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, दंदनाती हुई, 4 रन। डी निगम 2 बाउंड्री लगातार इस ओवर में आती हुई, हैदर ने लगातार 2 बाउंड्री ली हैं। प्रतिभाशाली गेंदबाज डी निगम को प्रेशर में रखा है इस ओवर में, और इस बार सम्मान दिया उनकी गेंद को, खेला है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां फील्डर मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर से निकल कर आए, 1 रन दौड़कर पूरा किया। 9 ओवर के बाद 94 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए अभी भी 56 रनों की दरकार 66 गेंदों पर। डी निगम के इस ओवर में 14 रन खर्च किए, कोई विकेट हासिल नहीं हुआ अभी तक डी निगम को। 24 रन दिए हैं अब तक 2 ओवर में, 12 का 51 भी। तलहा खेल रहे हैं 30 रन बनाकर, 22 गेंदों का सामना किया। हैदर अब खेल रहे हैं 18 रनों पर, जिन्होंने 10 गेंदों का सामना किया है। आशीष यादव आए हैं गेंदबाज, सामना करेंगे हैदर, और ये उठा दिया है, फील्डर उस ओर मौजूद हैं, देखना है आउट होते हैं नहीं, और मिस फील्ड करते हुए घटिया फील्डिंग यहाँ पर, और दूसरे फील्डर ने जाकर मिड विकेट से गेंद को रोका है, और आउट हो सकता था क्लियर जहां पर, वहां मिस फील्ड करते हुए कैच ड्रॉप हुआ फील्डर के हाथों से। फील्डर वहां पर राहुल मौजूद थे, जिन्होंने कैच को ड्रॉप किया है। यहां पर एक चांस था, चांस वैसे भी कम दे रहे हैं ये अनुभवी बल्लेबाज, लेकिन हाफ चांस होता तब भी पकड़ना था, यहां पर फुल चांस था। लगता है हाथ में चोट आई है।
एक्स्ट्रा फील्डर्स उनकी जगह पर जाता हुआ सचिन तोमर। कैच ड्रॉप होने का कारण हो सकता है उनके हाथ में चोट की वजह से चोट लगी है। अगली गेंद फेंकेंगे और इस बार गेंद हवाई रास्ते जा रही है, देखना है लैंड कहां होती है, और ये स्टेडियम से बाहर। यहां तो हैदर बिना टिकट यात्रा करा रहे हैं बॉल को। एक बार फिर से, ओ जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, तेजी से लगी है गेंद, घूमकर पुल करना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं, सीधा टकराई उनकी थाई पर। तेज गेंद डाली थी इस बार सचिन यादव ने। बढ़िया गेंद, वापसी करते हुए सचिन। आशीष या गेंदबाज आशीष, बढ़िया गेंद आशीष यादव। पिछली गेंद पिछली गेंद पर छक्का खाए थे और इस बार वापसी किए, और लेग स्टंप से बाहर भटकते हुए। अच्छी खासी स्पीड है आशीष, गुड लेंथ पर, लाइन और लेंथ पर कंट्रोल करेंगे तो परेशानी खड़ी कर सकते हैं बल्लेबाजों के लिए। एक बार फिर से आशीष दौड़ना शुरू किया, छोटे छोटे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया, एक बार फिर देखा, खेला है फाइले की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर, लेकिन रन लेना चाहते थे यहाँ हैदर, मना किया तलहा उमैर ने, और कोई रन नहीं। एक छक्का जरूर आया है इस ओवर में, लेकिन अच्छी गति से गेंद डाल रहे हैं यहाँ पर आशीष। आशीष एक बार फिर से हैदर के लिए, और फिर से खेला है, हल्के हाथों से खेला है, डीप फाइन लेग से फील्डर निकल कर आए और थ्रो करे, रनआउट का चांस, लेकिन फील्डर बैट्समैन सुरक्षित पहुंच गए। कैप हवा में लहराती हुई, बैट्समैन की कैप बाउंड्री के बाहर जाने की इच्छा जता रही है। देखना है कैप बाहर जाती है या गेंद। अगली गेंद पर दिलचस्प, जी हाँ गेंद बाहर जाएगी, कैप तो अंदर ही रहेगी, बिल्कुल। एक बार फिर से हैदर के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का। इच्छा तो कैप ने की थी, लेकिन बाउंड्री के बाहर गई बॉल। दस ओवर में 111, ड्रिंक्स ब्रेक। 111, एक विकेट के नुकसान पर 10 ओवर समाप्त। सुबोध जी फोन आ रहा है। पीली जर्सी कुछ खास ही जचती है मैदान में, क्या इनके प्रदर्शन पर भी रंग जमेगा?
ड्रिंक्स ब्रेक ऑन द फील्ड। छोर परिवर्तन के साथ सचिन गुर्जर को फिर से लगाया कप्तान ने, एक उम्मीद के साथ। पिछली बार जब उम्मीद की थी तो सफलता दिलाई थी उन्होंने अपनी टीम को। एक बार फिर से उम्मीद के साथ लगाया है सचिन गुर्जर को। सचिन एक बार फिर से ओ ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए वाइड का इशारा आता हुआ। सचिन इस बार फिर अपने ओवर की पहली गेंद की, और ये खेला है शॉर्ट, थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद। एक रन मिलेगा। स्ट्राइक लेंगे हैदर। एक बार फिर से सचिन हैदर के लिए, और ये बढ़िया गेंद एक बार फिर से फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए। जो प्लेइंग 11 खेल रही है और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स बैठे हैं वो सभी लोग खाना खाएं। जो लोग स्टाफ से फ्री हैं वो भी खाना खाएं। उठाया है गेंद को मिड ऑन के ऊपर से, लेकिन फील्डर आए लॉन्ग ऑन से दौड़कर। एक रन, 2 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ 115, एक विकेट के नुकसान पर। दर्शकों को उम्मीद होगी तलहा उमेर और हैदर अब कुछ बड़ी हिट्स दिखाएं। विकेट सुरक्षित, मैच उनके पक्ष में चल रहा है। जी हाँ, फरमाइश कीजिए।
ये फरमाइशी चौका हैदर की तरफ से। 119 रन, एक विकेट के नुकसान पर, 11वां ओवर प्रगति पर। यहाँ पर लगता है बॉल खो गई है, नई बॉल लाई जाए। गेंद पहुंचती हुई नई मैदान पर। दूर से बोलना है तो गेंद बढ़ाओ। जब दूर से बोले यार, आवाज कहाँ यहाँ से कवर करेगी? तो गेंद तो बढ़ाओगे ना तभी तो। अब गेंद इतनी कम कर रखी है तो पास से बोलना पड़ेगा ना। स्कोर 119 रन, एक विकेट के नुकसान पर। देखो हम यहाँ पे रख के बोलते रहेंगे, गेंद दौड़ो इतनी। 31 गेंदों पर 56 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत है। वॉशिंग पाउडर निरमा। एक और शॉट खेला यहाँ पर हैदर ने। यार दूर है भाई। यार इतनी दूर है अब कितनी। फिल्टर होके जाएगी फिर बेस नहीं रहेगा उसमें। बेस मेरे को बेस चाहिए यार, चल ले लो। अरे आवाज में बेस नहीं होगी तो फायदा क्या है? अमरीश पुरी की तो निकाल देंगे हम फिर। कितना हुआ? 11 ओवर। अगर आपको ये मैच जीतना है तो 54 फॉलो पर मात्र 20 रनों की जरूरत है। यानी अगर फुल टॉस बॉल डाली तो हम आपको और 122, एक विकेट के नुकसान पर। ओवर थ्रो होता हुआ, जी हाँ 4 रन मिलेंगे। मुफ्त का चौका। और अंपायर से चेक किया जाएगा कि यहाँ पर क्या 4 रन हुए या नहीं, थर्ड अंपायर बताए। रिप्ले में देखकर बताया जाए अंपायर की मांग।
बाल बाल बची यहां पर बाउंड्री। बेहतरीन प्रयास एकदम। एक बार फिर खेला है मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद आशीष यादव। बढ़िया फील्डिंग की यहां पर पिछली गेंद पर, अपनी टीम के लिए पक्का 3 रन बचाए। बड़ी हिट लगाना चाहते थे यहां पर हैदर, लेकिन तलहा उमेर 34 रनों पर खेल रहे हैं, 26 गेंदों का सामना किया है। ओपन करने आए थे और एक जबरदस्त शॉट, फील्डर उस ओर मौजूद हैं। 1 रन मिलेगा लॉन्ग ऑफ पे, थ्रो आते 1 रन दौड़ कर किया पूरा। एक 128 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जीत के लिए चाहिए 22 रन 48 गेंदों पर। क्या दर्शकों का मनोरंजन होगा, देखना दिलचस्प। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं सत्येंद्र। पहला ओवर है और जी हाँ, भरपूर बल्ला चलाया तलहा ने, लेकिन वाइट गेंद लेग स्टंप से बाहर जाती हुई। अपनी पहली गेंद फेंकेंगे फिर से, फील्डर मौजूद, कैच ड्रॉप, कैच ड्रॉप। सचिन तोमर, एक्स्ट्रा फील्डर लगाए गए थे, राहुल की जगह पर चोटिल हुए थे राहुल, कैच छूटने की वजह से चोटिल हुए राहुल, और अब सचिन तोमर कैच ड्रॉप करते हुए। हैदर के लिए सत्येंद्र, बढ़िया गेंद लेकिन वाइड, अच्छी गति से डाली, लेकिन अगर लाइन और लेंथ दोनों पर कंट्रोल तो अच्छी गेंद। एक बार फिर से सत्येंद्र, बिल्कुल जड़ से निकाला, जड़ पे गेंद थी पर, और गेंद गई मिड विकेट की तरफ। फिर से हल्की सी मिसफील्ड होती हुई 1 रन दौड़कर पूरा किया तब तक एक्स्ट्रा के तौर पर, लेकिन 2 रन कुल दौड़कर पूरे हुए दोनों ही बल्लेबाजों के। 1 रन होना चाहिए था जहां पर मिसफील्ड, और 2 रन दौड़कर पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने।
और इस बार गेंद शॉट खेला है सीधा स्ट्रेट की तरफ, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद हैं। तेरहवां ओवर चल रहा है। स्ट्राइक लेंगे तलहा, और ये थर्ड मैन की तरफ निकाला है। गली और पॉइंट पर मौजूद था फील्डर, लेकिन देखना होगा अवसर सेव करे हैं या नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां फील्डर के द्वारा। फील्डर दीपक हैं शायद। निश्चित ही अपनी टीम के लिए रन बचाए 2। हाँ, और इस बार किनारे आवाज आई है। जी हाँ, बिल्कुल आउट होते हुए तलहा। तलहा उमेर अपना विकेट गंवाते हुए काफी देर से क्रीज पर थे। 38 रन बनाकर आउट हुए 29 गेंदों पर। 3 चौके और 1 छक्का शामिल। कुल स्कोर हुआ 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विक्रांत बल्लेबाजी करने आए हैं नए बल्लेबाज। दिल्ली के कप्तान सिद्धांत श्रीवास्तव ने बेहतरीन फैसला करते हुए पहले टॉस जीता। टॉस जीतकर बेहतरीन निर्णय, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सामने वाली टीम को बड़ा स्कोर बनाने नहीं दिया। 149 रन पर रोका दूसरी विपक्षी टीम को, और उसके बाद बेहतरीन शुरुआत की दिल्ली के दोनों ओपनर्स ने और शतक की साझेदारी। फिर उसके बाद दूसरे विकेट के लिए साझेदारी हैदर और तलहा के बीच। और अब तलहा आउट होकर पवेलियन जाते हुए नए बल्लेबाज विक्रांत पाठक। हैदर 47 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 25 गेंदों का सामना किया है जिन्होंने अच्छी तेज पात तर्रार पारी के लिए। 3 चौके और 3 छक्के शामिल हैं हैदर की बल्लेबाजी में। सत्येंद्र ने अच्छी गेंदबाजी की है। एक अभी तलहा को पवेलियन भेजा। सत्येंद्र अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, और ये फाइन लेग की तरफ गेंद गई है। वहां पर मौजूद फील्डर शॉर्ट लेग पर, लेकिन ओवर समाप्त हुआ। 13 ओवर के बाद 137 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज आए हैं मुस्तफा। अपना तीसरा ओवर डालेंगे। 2 ओवर में 10 रन दिए हैं। अच्छी गेंदबाजी की थी अब तक, और ये ओवर थ्रो फिर से, लेकिन एक्स्ट्रा रन नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग से ही कॉम्बिनेशन बना रहा है लेफ्ट एंड राइट। फील्डिंग करने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी है दोनों फील्डिंग साइड को। काफी स्पिन गेंद, जोरदार अपील और आउट। मुस्तफा अब्बास को मिलती हुई सफलता। एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर दिल्ली का। विक्रांत आउट होते हुए 0 के स्कोर पर। बिना खाता खोले पवेलियन लौटते हुए विक्रांत पाठक।
और अब एंट्री हो रही है यूसुफ शम्सी, जाना पहचाना नाम यूसुफ शम्सी, जिन्होंने सुपर ओवर में मात्र 2 गेंदों पर मैच खत्म किया था। उससे पहले मैच में 100 किया था। यहाँ तक है, आज नीचे खेलने आए हैं, ओपन करते हैं अपनी टीम के लिए। तीन विकेट गिर चुके हैं, 138 स्कोर है दिल्ली स्टार का। जीत के लिए 12 रन चाहिए, 40 गेंदें शेष, औपचारिकता बस बाकी इस मैच में ही। अब्बास यूसुफ के लिए, और गेंद गई है पॉइंट की तरफ, वहां फील्डर मौजूद, थ्रो करें, 1 रन आसानी के साथ दौड़कर किया पूरा। अब्बास गेंद फेंकेंगे हैदर के लिए, फ्लाइटेड गेंद खेला है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में। स्ट्राइक लेंगे नए बल्लेबाज यूसुफ शम्सी, और ये बीट किया शम्सी को। यहाँ पर अपील की गई है, उत्साह ज्यादा दिख रहा है इस अपील में। शम्सी को बीट करना ही काफी उत्साहित करता है गेंदबाज के लिए। अगला ओवर फेंकेंगे निगम, अभी एक गेंद शेष है इस ओवर में। हल्के हाथ से खेला शॉट में, विकेट पर फील्डर मौजूद। डी निगम नए गेंदबाज, वाइट से शुरुआत करेंगे। तीसरा ओवर है निगम का, अपने 2 ओवर में 25 रन खर्च किए इससे पहले। इस बार खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद हैं, 1 रन मिलेगा आसानी के साथ। स्ट्राइक रहेगी अब यूसुफ शम्सी के पास। नए गेंदबाज डी निगम और बल्लेबाज यूसुफ शम्सी। 142 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और यहां पर हैदर की 50 पूरी होती है। 28 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया है हैदर ने, 3 छक्के और 3 चौके शामिल। और ये जबरदस्त शॉट खेला है मिड विकेट, सीमा रेखा से बाहर जाती हुई गेंद, 4 रन।
केवल 4 रन चाहिए जीत के लिए दिल्ली की टीम को। 146 स्कोर हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। बस एक बाउंड्री दूर अपनी जीत से। वाइड, अब 3 रनों की जरूरत। सुबोध फोन आ रहा, और ये गेंद हवा में है, फील्डर उस ओर हैं, लेकिन 2 फील्डरों के बीच में गिरेगी। दौड़कर पूरा किया 1 रन। 148 3 विकेट के नुकसान पर। 15वां ओवर। क्या इसी ओवर में मैच खत्म होगा? जीत के लिए जरूरत है मात्र 2 रनों की। जिसका फोन चार्जिंग पे वो अपना फोन ले जाएं यहां से मैच समाप्ति की ओर। और ये बड़ी हिट लगाना चाहते थे, गेंद गई है फाइन लेग की तरफ। स्कोर लेवल होता हुआ। जीत के लिए मात्र 1 रन की दरकार। 32 कहने शेष। शमशी के लिए गेंद फेंकेंगे डी निगम। और यहां पर जीत का चौका लगाते हुए, इस चौके के साथ जीतती हुई दिल्ली की टीम अपने पहले मुकाबले में शानदार जीत हासिल कर रही है। दिल्ली की टीम 7 विकेट के साथ। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया कप्तान सिद्धांत ने, जो बहुत ही बेहतरीन फैसला साबित हुआ। उन्होंने बड़ा स्कोर बनाने नहीं दिया विपक्षी टीम यूपीटी लायंस के लिए। 149 पर रोका और उसके बाद सदी हुई शुरुआत, अच्छी शुरुआत की। तलहा